हम ज़रूरी एक बात आपको याद करवाएंगे जिसमें आज 18 मार्च है और आज खान साहब के घर पे धावा बोला गया और खान साहब जब गए जुडिशल कम्प्लेक्स वहाँ पे शेलिंग हुई इस्लामाबाद, आप सबको याद होगा। और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी नहीं भूलेगा कि जब इस जमात के सबसे बड़े लीडर पाकिस्तान के और सबसे बड़ी जमात जो कि बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, तो उनको उनके घर में उनकी गैर मौजूदगी में वो अदालत में पेश थे और उनका घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और ख़वातीन उनके घर, उनकी वाइफ थी, घरेलू खातून हैं, बुशरा बीबी वो थी और ख़वातीन थी, तो उनको हरासा किया गया, उनके घर में तोड़ फोड़ की गई। और वो तोड़ फोड़ जो आज से 3 साल पहले जो शुरू हुई है, वो तोड़ फोड़ आज दिन तक जारी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस गवर्नमेंट ने, जो हम उस वक्त की गवर्नमेंट को भी यही समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी, तो हम कंडेम्ड करते हैं उस वक्त की गवर्नमेंट के उस वक्त के एक्ट को आज भी। और हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे वाकयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं भूलेगी। जो जुल्म की दास्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू हुई और आज दिन तक जारी है। उसके बाद हमारा ये सेशन बुलाया गया है अपोजिशन की रिक्विजिशन पे। तो मैं आज जो मैंने एजेंडा देखा है उसमें हमारा लॉ एंड ऑर्डर और खान साहब की रिहाई, इन्फ्लेशन और जो हमारी खान साहब से लीडरशिप या सियासी लोगों की खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उस पर हमने ये सेशन बुलाया, लेकिन आज एजेंडे पे नहीं लाया जा रहा। अभी हम असेंबली में जाके उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये रिक्विजिशन पे है, स्पीकर साहब ने बुलाया है, तो जो गवर्नमेंट बुलाती है वो गवर्नर उसको रिक्विजिट करता है, तो जो बुलाती है अपोजिशन उसको स्पीकर साहब बुलाते हैं। तो उन्होंने ये बुलाया है, आज उन्होंने नहीं रखा हमारा एजेंडा, तो उसके बारे में भी हम जाके पूछेंगे कि क्यों नहीं रखा। क्या इतने डर गए हैं कि आप असेंबली में भी बात करने से घबराते हैं? पिछले इजलास में इन्होंने हैफेजटली चंद अथॉरिटीज को पास किया। होम डिपार्टमेंट की 2 अथॉरिटीज हैं, उसके बारे में हमारे जो 2 मेंबर हैं, फरक जावेद मून साहब और कर्नल शुएब साहब, ये बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने पास की और जिस तरह ये हर शोबा का गला घोटने जा रहे हैं, जिस तरह ये लोकल गवर्नमेंट बिल लेके आ रहे हैं कुछ अरसे बाद, और जिस तरह ये आउटसोर्स कर रहे हैं पंजाब की हेल्थ सेंटर्स को, और हेल्थ सेंटर्स को आउटसोर्स करने के बाद तकरीबन हजारों जो बच्चे हैं, हजारों जो मुलाजमीन हैं, वो ट्रेंड मुलाजमीन अनट्रेंड लोगों के आगे आ जाएंगे। और हमारे हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी पहले भी इल्ला माशाअल्लाह है, जो मैं हॉस्पिटल वाला मामला आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूं कि ये गवर्नमेंट अपनी आदतों से ही एक्सपोज हो रही है। और जिस तरह इन्होंने ये हेल्थ डिपार्टमेंट में आउटसोर्स करके और उनका नाम रख दिया मरियम नवाज बुनियादी हेल्थ सेंटर, यानी पहले इन्होंने नाम रखा है और बाद में ये उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने स्कूल आउटसोर्स किए। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आपके सामने है इस वक्त, कि इस वक्त सरगोदा में कल 2 दहशतगर्द जो है वो एक बंदे को बाजार में कत्ल करके चले गए। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पंजाब की सूरत हाल इस मरियम बीबी से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और हम लॉ एंड ऑर्डर पे आज बात करते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम इस पे भी बात करेंगे। और मैं अगली बात आपको ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त 35% यूटिलाइजेशन हुई है टोटल बजट की। ये जो इश्तिहार 60 सफात के इश्तिहार हैं, ये जो इन्होंने लगाए हुए हैं, तो इस वक्त जो यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन पूरे बजट की 842 अरब रुपए का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसकी जो हुई है यूटिलाइजेशन, वो 35% हुई है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम, अगर हमारा एजेंडे के हमें स्पीकर साहब बताएंगे, अगर हमारा एजेंडा स्किप होता है तो उसके मुताबिक हम अपना लाएअमल बताएंगे। और होम डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटीज हैं, जो इन्होंने बड़े ये एक अपनी मनापली, जिस तरह ये एक खानदान एक 3 नस्लों से हमारे ऊपर आ रहा है और ये समझता है कि हम हर चीज को
कंट्रोल करें, ये उन्होंने उस तरीके से अथॉरिटीज बनाई।